हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में चर्चा करेंगे अपन प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत की क्लास 4 के बारे में। अपनी क्लास पहले की 3 क्लासों में अपन ने प्रतिशत के टाइप 8 तक पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशत के टाइप 9 के बारे में। और प्रतिशत टाइप 9 में अपने पास क्वेश्चन है क्या कि यदि किसी संख्या का 22% यदि किसी संख्या का 22% 132 है तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि अपने को पूरी संख्या नहीं दे रखी है, सिर्फ ये दे रखा है कि 22% बराबर कितना है 132, यानी कि 22 अनुपात। देखो जो भी अपने को ये क्वेश्चन करेंगे ये अनुपात के रूप में कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। कि 22% कितना है 132 के, तो अनुपात फिर समानुपात। अब क्या ज्ञात करना है अपने को, पूरी संख्या ज्ञात करनी है। पूरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर होती है 100% के बराबर, तो 100 और अनुपात x। अगर अपन इस रूप में रखें यानी कि वह संख्या क्या आएगी, तो उस संख्या को क्या मान लिया, यहां पे लिख सकते हो आप, माना कुल संख्या क्या है x है, कुल संख्या x है। और इसको मैं अगर अनुपात में रखूं तो 22 अनुपात 132, ये वैल्यू तो अपने को दी हुई है। अपने को क्या ज्ञात करना है 100% ज्ञात करना है, तो वो संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे 22 को 132 को 100 से गुणा कर देंगे और ये वैल्यू जो आ जाएगी ये एक साइड में आ जाएगी। तो क्या करेंगे 22 को गुणा कर दिया अपन ने, 22 गुणा x बराबर आ जाएगा 132 गुणा 100। तो ये क्या है गुणा में है, 22 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 132 गुणा 100/22। तो 22 से काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा 6 बार, और टोटल संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास 600। कि 22 से कम 22 और 22 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 132। तो इसको 22 को 132 से काटा तो कितना आया 6, तो 6 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 600। वो पूरी संख्या अपने पास कितनी है 600। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस संख्या का 40% कितना होगा, यानी कि उस संख्या का 40% कितना होगा। अपने पास संख्या दे रखी है कि 22% की वैल्यू कितनी है 132, तो 40% की वैल्यू बताओ कितने की चाहिए अपने को 40% की। तो सेम रख देंगे, यही अनुपात के जैसे ही करें तो 22 अनुपात 132 अनुपात समानुपात 40 अनुपात x, यानी कि 40% संख्या की वैल्यू क्या आएगी, उस वैल्यू को अपन क्या मान रहे हैं यहाँ पे x का रूप ले रहे हैं, वही सेम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 132 गुणा 40/22। तो अपने पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू वही 6 से 22 से कम 22 और 22 है 132, और 6 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 240। 6 चौक 24 और आगे 0 कैरी कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 240। अब देखिए तीसरी संख्या है कि उस संख्या का 69% उस संख्या के 32% से कितना अधिक है। अपने को साफ साफ दिया हुआ है कि उस संख्या का 69% उसके 32% से कितना अधिक है। अपने को वैल्यू क्या दी हुई है 69% दी हुई है और 32% से कितना अधिक है, तो वही सेम करेंगे 22% की वैल्यू है अपने पास 132 समानुपात। अब देखिए उस संख्या का 69% उस संख्या के 32% से कितना अधिक है। कंपैरिजन किससे किया है 32% से किया है, किसका किया है 69% का किया। तो क्या करेंगे 69 में से 32 घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 37% आ जाएगा। तो 22 गुणा 132 37 अनुपात x, ये आ गया अपना यहाँ पे 37%। इन दोनों को गुणा कर देंगे और 22 का क्या करेंगे भाग दे देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी,
कि वो कितना प्रतिशत अधिक है, 37% अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी? अपने पास आ जाएगा 132 गुणा 37/22, वही 22 से कम 22, 22 6 132। 6 को 37 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 7 42 और 6 12 6 18 22। ये अपने पास क्या आ जाएगी? 222 वो नंबर आ जाएगा जो कितना है? 37% की वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है उस संख्या का 22%, उस संख्या का 22% तथा 28% का योग कितना होगा? तो देखिए अपन क्या करेंगे, 22% और 28% का योग पूछा है तो टोटल प्रतिशत कितना निकालना अपने को? 50। 22 और 28 कितना होता है? 50% होता है। अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी? वही अनुपात में रख देंगे, 22:132, यानी कि 22 और 132 क्या दे रखा है? 22% की वैल्यू दे रखी है। कितनी? 132। निकालनी कितने की है? 50% की। तो समानुपात लगा के क्या लग देंगे? 50 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू क्या है अपने पास? अभी तो x के रूप में है। अब क्या करेंगे? 22 को x से गुणा कर देंगे तो 22 गुणा x, और अनुपात के साथ जो समानुपात की वैल्यू है उसको एक साइड गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? 132 गुणा 50/22। तो अपने पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 6 5 30, 300। वो 50% वैल्यू कितनी होती है? 300 होती है। अब देखिए दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इस साइड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लेंगे यहां पे अपन कि एक विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या, क्या दिया हुआ है कि एक विद्यालय है उसके अंदर 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितना कम है? 220 कम है। यानी कि नंबर दे रखा है कि 220 संख्या है ना, वो कम है। किससे? लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या। तो बताओ विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि लड़कों की संख्या दे रखी है विद्यालय में, यहां पे लिख दूं मैं, वैसे तो यहां पे भी आ जाएगा ये। लड़कों की संख्या दे रखी है अपनी को लड़कों की संख्या कितना है? 60% है। लड़कों की संख्या 60% दे रखी है और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40%। लड़कियों की संख्या हो गई अपने पास 40%। अब क्या पूछा है कि 220 संख्या है वो कम है। किससे? लड़कों से कम है। यानी कि 60% और 40% के प्रतिशत बीच का अंतर कितना है? 20%। यानी कि कम है। कितनी कम है? 220 कम है। किससे कम है? लड़कों से कम है। लड़कियों की संख्या, तो बीच का अंतर कितना है? 20% है ना, तो वो 20% की वैल्यू क्या है? 220। ये 20% अनुपात 220 समानुपात। अपने को क्या चाहिए? टोटल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? 100%। अपने को विद्यालय के टोटल यानी कि 100% विद्यार्थियों की संख्या चाहिए, तो जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अपने को वो वैल्यू क्या दी हुई है? x, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या अपने को अभी पता नहीं है। सिर्फ इतना ही पता है कि 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों से 220 कम है। यानी कि 20% की वैल्यू कितनी है? 220। अब क्या करेंगे? 20 को x से गुणा कर देंगे और 220 को 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 गुणा x बराबर आ जाएगा 220 गुणा 100। x की वैल्यू, ये 20 भाग में चला जाएगा इधर, तो 220 गुणा 100/20। ये 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। यानी कि 2 से 1 को काटा 1 आ गया और 2 से काटा 22 को कितना आ गया? 11। एक ही सेम पाड़े से काटेंगे और ऊपर कितनी आ गई संख्या? 1100। यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हैं
टोटल स्टूडेंट होंगे अपने पास 1100। वो नंबर क्या आ जाएगा, वो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1100। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों अपने पास टाइप 9 में ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे अपन आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 4 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में है अपने पास कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में पास के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, मगर वह विद्यार्थी उस परीक्षा में 178 अंक लाया और 22 अंकों से क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितने नंबरों का था, यानी कि कितनों की आवश्यकता, उसे 40% की आवश्यकता है। चाहिए कितने उसको, 40%। 40% अंक चाहिए और कितने अंक लाया है, 178 अंक लाया है और 22 अंकों से फेल हो गया। यानी कि 178 प्लस 22 तो उसके कितने हो जाते, 200 अंक। दोस्तों उसके कितने अंक हो जाते, 200 अंक। देखिए दोस्तों 40% अंक की वैल्यू कितनी अपने पास, 40% की वैल्यू अपने पास 200 अंक। 40% की वैल्यू कितनी है, 200 अंक। अपने को चाहिए टोटल परिणाम यानी कि कुल परिणाम, कुल यानी कि अपने को 100% की वैल्यू चाहिए। तो वही अनुपात में रख देंगे, 40 अनुपात 200 समानुपात 100 अनुपात x। इन दोनों को गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 40 गुणा x बराबर आ जाएगा 200 गुणा 100 बटे, दूसरी स्टेप में करेंगे x बराबर आ जाएगा अपने पास 200 गुणा 100 बटे 40। तो 0 से 0 कट गए, ये 4 पंजो 20 और ये कितना आ गया अपने पास 500 अंक। यानी कि टोटल कुल परिणाम कितने का है, पूर्णांक कितने का है, 500 अंक का। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक विद्यार्थी को 36 अंकों की आवश्यकता थी। एक विद्यार्थी को कितने अंकों की आवश्यकता थी, 36 अंकों की पास के लिए, मगर 36% अंक चाहिए थे उसको पास के लिए, मगर वह विद्यार्थी 24% अंक लाया और 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि 24% अंक लेके आए। चाहिए कितने थे उसको, 36%। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कर लेते हैं। अपने को उसको चाहिए थे 36% अंक, लाया कितने वो, 24% अंक। 24% अंक लेके आया। चाहिए थे उसको कितने अंक, 36% अंक। लाया कितने, 24% अंक। कितने अंकों से फेल हो गया, 9 अंकों से फेल हो गया। फेल हुआ 9 अंकों से। तो कितने प्रतिशत और चाहिए थे उसको, 12% और आ जाते उसके तो वो पास हो जाता। यानी कि 12% की वैल्यू कितनी है, 9 अंक है। तो वही रख देंगे 12% अनुपात 9 समानुपात, अपने को क्या चाहिए, टोटल पूर्णांक 100 अनुपात x। तो 9 गुणा 100 बट्टे 12 क्या जाएगा अपने पास, 9 गुणा 100 बट्टे 12। किससे काट देंगे इसको, 3 से काट देंगे। तो 3 चौक 12, इसको काट देंगे 3 से, और ये आ गया 4 एकम 4 और 25 चौको 100। तो 25 75 अंक। यानी कि उसका पूर्णांक टोटल कितने का था, 75 अंक का। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितने अंक का था, 75 नंबर। अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए। यह भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार खड़े हुए, 2 उम्मीदवार। देखिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले को 56% मत मिले और 3000 मतों से क्या हुआ दोस्तों, वो जीत गया। तो जीता गया कुल मतदान बताओ, 3000 मतों से तो वो जीत गया।
कुल मतदान कितना हुआ वो बताना है अपने को कि 56% मिले, यानी उम्मीदवार को, जीतने वाले को मिले, जीतने वाले को 56% मत मिले, और हारने वाले को कितने मिलेंगे? हारने वाले को 44%। टोटल कितना हो गया? 100%। और इन दोनों का अंतर कितना है? 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3000। 12% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3000। तो 100% की वैल्यू पूछा है, तो वही करेंगे 12 गुणा x बराबर आ जाएगा अपना 3000 गुणा 100/12। ये x की वैल्यू हो जाएगी। x बराबर यहाँ पे लिख देंगे 12 गुणा x, 12 गुणा x। बारह गुणा x गुणा बराबर 3000 गुणा 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 एकम 12 आ गया, और इसको 3000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों अपने पास? 250। दोस्तों 50 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 25,000। यानी कि कुल मतदान कितना हुआ है? 25,000। दोस्तों क्लास 5 में अपन पढ़ेंगे टाइप नंबर 10 और 11। आई होप आपको क्लास 4 तक समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रतिशत की अंतिम क्लास है क्लास 5, उसमें पढ़ेंगे अपन टाइप नंबर 10 और 11। इसके बाद अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट प्रतिशत हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।